अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़े ही मज़ेदार बीफ के रेशे वाले शामी कबाब बना रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे। कबाब को बनाने के लिए हमें रात भर भिगी हुई चने की दाल और गोश्त आधा किलो, एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज, 1 टेबलस्पून भरकर कुटी हुई अदरक, 1 ही टेबलस्पून भरकर लहसुन वो भी कुटी हुई, 1 टेबलस्पून भरकर कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सफेद जीरा साबुत, 1 टेबलस्पून नमक की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून खसखस। इसे अच्छी तरीके से धोकर और इसकी मिट्टी निकाल कर फिर डालेंगे 10 से 12 बेड़िया मिर्चें। इसमें ये सब इंग्रेडिएंट डालने के बाद 2 लीटर पानी शामिल कर दें। चूल्हे के नीचे चूल्हा जला लें और इसको उबाल आने दें। इसके ऊपर जो झाग आए उसे चम्मच की मदद से हटा लें और इसका ढक्कन बंद करके इसको हल्की आंच पर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। इंशाल्लाह जब आप ढक्कन उठा के देखेंगे तो आपका पानी खुश्क हो चुका होगा और दाल और बीफ अच्छी तरीके से गल चुके होंगे। आपको इस तरीके का चमचा लेना है या फिर आप हलीम को घोटने वाला घोटा भी ले सकते हैं। बस चमचा ये है कि चमचा थोड़ा मजबूत होना चाहिए। जी हलीम की तरह इसकी घुटाई शुरू कर दें। रेशेदार शामी कबाब बनाने की ये ट्रिक आपको बहुत शानदार लगेगी। एक दफा ट्राई जरूर करेंगे। और अगर आपको ज्यादा ही रेशेदार कबाब चाहिए तो गोश्त कल्ले मतलब चीज इस्तेमाल करें। सुनने में अजीब लगता है पर बाजार में शामी कबाब और हलीम बनाने के लिए अक्सर यही गोश्त इस्तेमाल होता है। इसका रेशा बहुत अच्छा बनता है। शामी कबाब को कभी चॉपर में ना पीसें, ना ही हाविन दस्ते में कूटें, तो सिल पे पीसें या फिर इस तरीके से घोटा लगाएं। इस स्टेज पे आप इसकी नमक और मिर्चें चेक कर लें। और अगर आपको और इजाफा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसमें 1 गड्डी धनिये की, 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 बड़ी प्याज या तो चॉपर में बारीक चॉप कर लें या छुरी की मदद से। हमको तो बस बारीक चॉप हुआ चाहिए। जब ये खूब बारीक चॉप हो जाए तो इसे इस आमेजे में शामिल कर दें और अंडा 1 प्याली में तोड़ के चेक कर लें कि खराब तो नहीं और ये भी इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लें। जब ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसे हाथों को गीला करें और इसके गोल गोल खूबसूरत से कबाब बना लीजिए। अब एक लोहे के तवे पर घी गरम करें और उसे दरमियानी आंच पे पिघलने के बाद इसमें एक करके कबाब शामिल कर दें। चने की दाल इस अमेजे में शामिल होने की वजह से ये कबाब तेल खूब पीते हैं। घी को ज्यादा रखा जाए तो खस्ता से बनते हैं। अब दोनों साइडों से इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने दें। जब खूबसूरत सा शामी कबाब वाला रंग आ जाए तो इसे सर्व करें। अगर आप चाहें तो इसे सैंडविचेस बना के खाएं, बन कबाब बना के खाएं या फिर पुलाव के साथ खाएं या वैसे ही रायते और नान के साथ नोश फरमाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।